आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम के को नाड़ी शोधन भी बोल देते हैं। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें कुंभक लगाना होता है जो नाड़ी शोधन बोलते हैं, यानी कि आपने सांस लिया, उसको ब्रेक किया और फिर दूसरे नाक से छोड़ा, उसको नाड़ी शोधन बोल देते हैं। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आप अगर सांस ले रहे हो और थोड़ा सा टाइम लगा के उसको छोड़ रहे हो, क्योंकि नए जो लोग होते हैं वो उसको ब्रेक करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, सांस को रोकना। तो ये है सारा। इसमें कैसे कैसे बैठ सकते हैं, पहले तो इसमें बैठने का तरीका क्या होता है कि आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, जैसे मैं बैठा हूं सिंपल चौकड़ी मार के, और आप वज्रासन में बैठ सकते हो, आप इसमें पद्मासन में भी बैठ सकते हो। अगर कोई बुजुर्ग है कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकता है, और अगर कोई बीमार है लेट के भी कर सकता है, सीधा लेटना सिर्फ ध्यान रखना। अगर कोई हॉस्पिटल में है वो भी कर सकता है। अगर आपको लग रहा है आपका इलाज चल रहा है, जो बाकी पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट चल रहा था, तो आप उससे पहले ठीक होगे, गारंटी है इस बात की। तो आपको विश्वास रखना है। दूसरी चीज होती है विश्वास। अगर आपका विश्वास होगा तो आप दूसरों से जल्दी ठीक होगे, ये गारंटी है। कोई भी चीज विश्वास से होती है टिकी हुई। तो इसमें किस किस प्रॉब्लम को ठीक करता है, किसी की को नजला रहता है वो भी, उसमें भी आराम आएगा उसको। किसी को माइग्रेन है वो भी ठीक होएगा, सिर दर्द भी ठीक होएगा, और इवन स्किन भी अच्छी होगी। जैसे स्किन क्या होता है, ये शाइन करेगी आपकी अगर लगातार इसको करते रहोगे। आपको धीरे धीरे बॉडी पे असर होना शुरू होता है। आंखों पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा आपका, और उसके अलावा अस्थमा में बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपके पूरे लंग्स को जब सप्लाई होती है तो सारे ऑर्गन सेट होते हैं इससे। तो इस तरह आपको बहुत ज्यादा अनुलोम विलोम का आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसको कैसे करना होता है, दो हम हाथों से जैसे करते हैं, एक हाथ साइड में रखते हैं, तो उसको हम अलग अलग तरह की मुद्रा बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं इसको मुद्रा को, और ऐसे भी बना सकते हैं इस मुद्रा को। अलग अलग तरह से, हर मुद्रा का अलग अलग बेनिफिट होता है। तो हम कोई भी तरीके से एक बैठ सकते हैं, और अगर आप थक जाता है आपका एक हाथ, तो आप दूसरे हाथ का प्रयोग कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर आप फिर भी और भी अब आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे करके जैसे हम करते हैं बेसिकली, तो इसको ऐसे करना होता है। ये एक हमने लगाया और ऐसे करके राइट साइड से शुरू, राइट साइड को नाक को बंद करना होता है, और लेफ्ट से सांस लेना होता है। शुरुआत ऐसे होती है इसकी। अब इसमें तरीका क्या है, जिस साइड से आपने पहले तो राइट साइड से आपने बंद किया नाक को, और लेफ्ट से आपने सांस लिया, पर लेफ्ट से जब सांस जिससे लेते हैं उससे सांस छोड़ते नहीं है, छोड़ना दूसरी साइड से है। और जहां से सांस को छोड़ा वापिस उससे लेना होता है, और दूसरे से छोड़ना होता है। यानी कि जिससे सांस को लिया उससे छोड़ना नहीं होता, और जिससे छोड़ा उसी से लेना होता है। ये ध्यान रखना इस बात का। और 1 2 3 4 की हम काउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हो तो उसमें आप 1 2 3 4 तक आपने काउंटिंग की, यानी कि कम टाइम लगाया लेने में, पर छोड़ने में आपने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6, यानी कि थोड़ा सा उससे टाइम ज्यादा लगाया। अगर आप कुंभक लगाना चाहते हो, यानी कि आप उसको ब्रेक करना चाहते हो, तो आप उसकी भी काउंटिंग हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितनी देर आपने लेने में लगाया उससे ज्यादा देर आपने ब्रेक करने में लगाया। अगर शुरुआत में ये चीज मुश्किल होती है कुंभक लगाना, आप शुरुआत में ऐसे ही कर सकते हो कि आप ये छोड़ रहे होगे, और जहां से छोड़ा था वहां से फिर वापस लेंगे। इसका और बेनिफिट क्या क्या मिलता है, कई बार आपका बच्चा आपसे पहली बार लाइफ में कहीं दूर जॉब करने गया, दूसरे कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है, कई बार दूसरे देश में जाके पढ़ने चला गया, जॉब करने चला गया, तो वहाँ जाके उसको फैमिली की याद आती है बड़ी ज़्यादा, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है,
कुछ और दिक्कत हो सकती है, बंदे का मन लगातार खराब रहता है, तो इसमें या बच्चा जो है उसको याद नहीं रहता, बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये अगर बच्चा, इसमें क्या होता है, पूरे लंग्स से लेके ऑक्सीजन तक पूरी सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और इससे क्या होता है, आपका मन शांत होता है। और जो अगर बच्चे का स्टडी में दिल नहीं लग रहा तो वो स्टडी में दिल लगेगा, उसका मेंटली बड़ा स्ट्रांग होगा। वो मान लो वो कहीं बाहर चला गया, उसको दिक्कत हो रही है वहाँ पे रहने में, मेंटली बच्चा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आप कोई जिम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना इसका प्राणायाम का बेनिफिट मिलेगा आपको। इवन हालात ये हैं कि कोई पेशेंट लगातार हॉस्पिटल में है, या उसको लग रहा है यार मेरी तबीयत खराब है और मैं लगातार मेडिसिन ले रहा हूँ, अगर उस हिम्मत होती है वो लेटा लेटा भी, अगर वो नहीं बैठ सकता, लेटा लेटा भी अगर वो अनुलोम विलोम कर रहा है तो उसको 100% उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसको शुरुआत में आप 5 मिनट से शुरू करके, अगर आपकी हिम्मत होती है, आप इसको आधा घंटा 1 घंटे तक भी कर सकते हो। इसको आपको कैसे पता लगेगा आपकी एक्सरसाइज सही हो रही है खराब हो रही है? आपको 4 बार 10 बार करने पे आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, जब आपको अच्छे से विश्वास करके जब आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दोगे। बहुत शानदार, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ डॉक्टर पे और दवाई पे विश्वास नहीं करना। आपको ये सोचना है मेरे को मेडिटेशन से अपने आप को सही करना है और मैं 100% ठीक होऊंगा। कितनी भी बड़ी परेशानी हो सकती है आपकी लाइफ के अंदर, किसी तरह की भी, हर तरह की परेशानी में आपको आराम मिलेगा, 100% आराम मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये क्या है, सेक्टर 30 योग दिव्य मंदिर सेंटर के अंडर हम योग करते हैं। वहाँ नेगी जी के अंडर आचार्य नेगी जी हैं वहाँ पे, और इसकी 30 ब्रांचें हैं इसकी चंडीगढ़ में, तो उनके अंडर ये सारा योग होता है। और गुरु रामलाल जी हैं, देवी दयाल जी हैं, तो ऐसे करके इनके अंडर हम सारी ये करते हैं गुरुओं के अंडर। तो अगर कोई वहाँ आके करना चाहता है तो वहाँ पे जल नीति भी होती है और सूत्र नीति करवाते हैं। किसी को जुकाम ही नहीं ठीक हो रहा और किसी को ये लग रहा है कि नाक का मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे को सांस नहीं आता ढंग से, मास बड़ा होता है बेसिकली। 100% आपका अगर सांस नहीं आ रहा, सोने में दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आती, आपको योगा सेंटर आना चाहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार।